मौलाना कारी हनीफ साहिब किबला, मौलाना कारी हनीफ साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्हें देख लो एक नज़ारा है ये, इन्हें देख लो एक नज़ारा है ये, आसमान की खिताबत के तारा है ये, दुश्मनों का गला चीरने के लिए बने 10 दिन के आरा है ये। अहले हक का दिलेर बैठा है, करके दुश्मन को ज़ेर बैठा है, ओढ़ के रुख पे कादरी चादर, देखो आला हजरत का शेर बैठा है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार मदीने की जानिब लो लगाकर प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हदीय दुरूद व सलाम पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। चंद अशार आदत के मुताबिक नात पाक के मुलाज़ा फरमाएँ, क्योंकि नात पढ़ना ये सहाबी की सुन्नत है। बेटे बात मत करो। और नात को सुनना खुद मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। तो इस मसले में ना आपका मकाम ज़्यादा है, क्योंकि आप नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। अल्लाह के रसूल के सहाबी फरमाते हैं, आका हमारा दुनिया में सबसे अच्छा वक्त कौन सा गुज़रता है? सरकार फरमाते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में वक्त गुज़रता है वो हमारा दुनिया का सबसे अच्छा वक्त गुज़रता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे अच्छे वक्त में बैठे हैं और जितनी देर भी इंशाअल्लाह बैठेंगे हम जन्नत की क्यारी में बैठेंगे। आज असलम भाई घर माशाअल्लाह काफ़ी मेहमान हैं और माशाअल्लाह मैं तो कहूँगा अल्लाह के नबी की वो हदीस है। आका फरमाते हैं, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र होता है गोया वो जगह जगह नहीं रहती इतनी देर तक, बल्कि जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दिया जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अपने सहाबा से कि सहाबा जब तुम जन्नत की क्यारी में से गुज़रा करो, बागों में से गुज़रा करो, तो कुछ ना कुछ वहाँ से फल चुन लिया करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फल चुन लिया करो। तो सहाबी कहते हैं, आका वो फल क्या हैं? तो इस महफिल के फल हैं सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कोई बात अच्छी लगे तो हमें कहना इस महफिल के ये फल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों में भी इजाफा होगा, ज़ुबान भी साफ़ होगी, दिल भी साफ़ हो जाएगा। तो नात पढ़ते हैं मुस्तफ़ा वाले, सुन के खुश होते हैं खुदा वाले, सुन के खुश होते हैं खुदा वाले। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ। एक बात सुभान अल्लाह कह दें, बात थोड़ी बात मचल कह दें सुभान अल्लाह। तो जाहिद है कि जन्नत के सजाने में लगे हैं, सजाने में लगे हैं। तो कुफ़ार हमें रोज़ मिटाने में लगे हैं, मिटाने में लगे हैं। कुफ़ार हमें रोज़ मिटाने में लगे हैं, हम मिटाने में लगे हैं। सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं, सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं।
माशाल्लाह अंदर वाले भी ख्याल कर रहे हैं, बाहर वाले भी ख्याल कर रहे हैं। अल्लाह सबकी ज़िंदगी सलामत रखे माशाल्लाह। ख़ास तौर से अल्लाह दुल्हा और दुल्हन की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह दोनों में हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा जैसी मोहब्बत पैदा फरमाए। तो और मचल के हज़रत सुभान अल्लाह। कुफ़ार हमें रोज़ मिटाने में लगे हैं, मिटाने में, सही बात है, मिटाने में लगे हैं। सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं, सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं। और क्या देर है दीवानो, चलो शहर मदीना, चलो शहर मदीना। अल्लाह सबको मक्का मदीना दिखाए। क्या देर है दीवानो, चलो शहर मदीना, चलो शहर मदीना। क्या देर है दीवानो, चलो शहर मदीना, चलो शहर मदीना। रहमत का खजाना वो लुटाने में लगे हैं, रहमत का खजाना वो लुटाने में। सरकार गुलामों को बचा, आप भी पढ़ लें थोड़ा थोड़ा। सरकार गुलामों को बचा। तो मैं सबकी तरफ से एक शेर और पढ़ रहा हूं। ऐ मौत वही ठहर मेरे पास न आना, मेरे पास न आना। ऐ मौत वही ठहर मेरे पास न आना, मेरे पास न आना। सरकार को हम नात सुनाने में लगे हैं, सरकार को हम नात सुनाने में लगे हैं, सरकार को हम नात सुनाने में लगे हैं। सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं। कुछ तो ये भी कर रहा है, क्यों मिलाद करा रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, क्या ज़रूरत है। लेकिन नबी के दीवाने तो मेरे दोस्तों के नाम पे लुटाते हैं। सुभान अल्लाह। दिल भी तो चाहिए वो, सुभान अल्लाह। तो तभी कहने वाले ने कहा, आए नजदियो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ऐ नजदियो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। सरकार का हम जश्न मनाने में लगे हैं, सरकार का हम जश्न मनाने में लगे हैं, सरकार का हम जश्न मनाने में लगे हैं। और महशर में तो देखो जरा सरकार की रहमत, हाँ सरकार की रहमत। महशर में तो देखो जरा सरकार की रहमत, हाँ सरकार की रहमत। मुजरिम की भी वो प्यास बुझाने में लगे हैं, मुजरिम की भी वो प्यास बुझाने में लगे हैं। सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं, सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं। और महशर के अज़ाबों से बचा लेंगे मोहम्मद, जिसे यकीन कहें सुभान अल्लाह, कि महशर के अज़ाबों से बचा लेंगे मोहम्मद, बचा लेंगे मोहम्मद। महशर के अज़ाबों से बचा लेंगे मोहम्मद, बचा लेंगे मोहम्मद।
उम्मत को कमलिया में छुपा लेंगे मोहम्मद, उम्मत को कमलिया में छुपा लेंगे मोहम्मद। और देखेंगे जो गर्मी से परेशान है उम्मत, परेशान है उम्मत। हम सब के लिए शेर है कि देखेंगे जो गर्मी से परेशान है उम्मत, परेशान है उम्मत। कमली में इशारे से बुला लेंगे मोहम्मद, कमली में इशारे से बुला लेंगे मोहम्मद, कमली में इशारे से बुला लेंगे मोहम्मद। दोबारा का टाइम नहीं है, एक शेर और सुन लो, मजल का जरा सुभान अल्लाह। कमली में इशारे से बुला लेंगे मोहम्मद। तुम महशर में सवा नेज़े पे जब आएगा सूरज, आएगा सूर। आज उल्टी तरफ से है, कल क़यामत दिन सीधी तरफ से होगा। सोचो आज इसकी गर्मी का ये आलम है तो उस दिन की गर्मी का आलम क्या होगा, जब तो ज़मीं तांबे की हो जाएगी। तो शेर सुने कि महशर के अज़ाबों से बचा लेंगे मोहम्मद, बचा लेंगे मोहम्मद। तो महशर में सवा नेज़े पे जब आएगा सूरज, हाँ आएगा सूरज। महशर में सवा नेज़े पे जब आएगा सूरज, हाँ आएगा सूरज। कमली का शाम याना बना लेंगे मोहम्मद, कमली का शाम याना बना लेंगे मोहम्मद, कमली का शाम याना बना लेंगे मोहम्मद। और क्यों ना बनाए, एक माँ अपने इकलौते से इतना प्यार नहीं करती जितना सरकार अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। हम ही ना फरमाने जो नबी को मेरे दोस्त प्यार नहीं करते, बल्कि नबी का आलम तो यह है, सब कहेंगे हश्र में सरकार कहाँ है। अरे सब कहेंगे हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार कहेंगे कि गुनहगार कहाँ है, सरकार कहेंगे कि गुनहगार कहाँ है। तो नबी तो बेहद प्यार करते हैं। अब नबी का फरमान सुनो, आका फरमाते हैं 5 चीजों में जल्दी करनी चाहिए, 5 चीजों में जल्दी करनी चाहिए। आका वो 5 चीजें क्या है? मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारे घर मेहमान आ जाए तो उसे खाना खिलाने में जल्दी करनी चाहिए, और जब किसी की मैयत हो जाए तो उसे दफनाने में जल्दी करनी चाहिए। कितनी बातें हो गई? 2 बातें हो गई। आका फरमाते हैं जब आज़ान हो जाए तो नमाज पढ़ने जाने में जल्दी करनी चाहिए, और आका फरमाते हैं जब अगर किसी बंदे से गुनाह हो जाए तो फिर तौबा करने में जल्दी करनी चाहिए। अब कितनी हो गई? फिर 5वीं बात भी मुलाजा फरमाए, आका फरमाते हैं अगर किसी का बच्चा जब जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तो आका फरमाते हैं फिर अपने बच्चे का निकाह करने में जल्दी करनी चाहिए। ये मेरे नबी की हदीस है, आका फरमाते निकाह करने में जल्दी करनी चाहिए। हजरत फातिमा ज़हरा का जब निकाह हुआ उस वक्त हजरत फातिमा की उम्र 13 साल थी। कितना साल? 13 साल थी मेरे भाई। देखो नबी ने जल्दी की। आज हम और आप हैं मेरे भाई देर पे देर करे जा रहे हैं। अजी कुछ लोग तो सोच रहे हैं अभी लल्ला को और कमान दो जी, अपने पैरों पर खड़ा होने दो, 15-20 हज़ार की तनख्वाह तो होने दो, कोई नौकरी तो लगने दो। पता चला भाई साहब 15-20 साल तो गुजर गए पढ़ने में, और 15 साल गुजर गए नौकरी तलाश करने में। उम्र हो गई 35 साल।
अगर नौकरी लग भी गई तो मेरे दोस्तों बताओ 35 साल में जाके शादी हो रही है, और हमने ये पढ़ा है कि 40 साल के बाद ना बुढ़ापा शुरू क्या हो जाता है। हाँ, 40 साल के बाद आदमी अपने आप को जवान समझता है, वो समझे, लेकिन 40 साल के बाद नया खून बनना बंद हो जाता है भाई साहब। कमजोरी के आसार नजर आने हो जाते हैं, कुछ पे तो 20 साल में हो जाते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कुछ नौजवान अपनी जवानी बचा के रखते हैं तो जरा कुछ जमाने तक टिके रहते हैं, वरना भाई साहब बुढ़ापा बड़ा जल्दी आ जाता है। इसलिए मेरे भाई सुने, आका फरमाते शादी करने में जल्दी करें, लेकिन मुझे समझ में एक बात नहीं आती मेरे भाइयों। देखो अब देखो शादी किस वजह से देर हो रही है, अभी लड़के का कारोबार नहीं हुआ है, अभी लड़का खाने कमाने लायक नहीं हुआ। मेरे भाई जितने लोग आज असलम भाई के घर आके बैठे हैं, ये बात तो आपकी तय है कि किसी घर में 5 जने हैं, किसी में 10 जने हैं, किसी में 7 हैं। मेरे दोस्तों 4-5 तो सभी घरों में होते हैं। एक फैमिली में 5 आदमी हैं। मुझे बताओ यार, अगर बेटे की शादी जल्दी कर दोगे तो एक लड़की तो ज्यादा हो जाएगी। मुझे बताओ, एक लड़की तो ज्यादा हो जाएगी तो क्या लड़की का पेट इतना बड़ा हो जाएगा कि तुझसे पाली नहीं जाएगी। जहां यार 5 लोग खाएंगे वो छठी लड़की भी खा लेगी, तो उसके लिए 50,000 की नौकरी की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। इसलिए शादी टाइम पे कर। आका फरमाते हैं जिना को मुश्किल बनाओ, निकाह को आसान करो, निकाहों को आसान करो। और मेरे नबी ने तो आसान करके दिखा दिया। हजरत अली से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा की शादी की। देख लो कितनी सादगी के साथ शादी की है। मस्जिद में गए, निकाह हो गया। तो मेरे भाई इतनी सादगी में निकाह, चंद आदमी निकाह में मौजूद हैं। यहाँ तो बराते की बरातें चाहिए मेरे दोस्तों, बहुत सारा दहेज भी चाहिए, और कुछ लड़की वाले भी ऐसे करो तो साहब हम तो सब कुछ देने तैयार हैं। बेचारा कोई ना ले रहा तो जबरदस्ती देने तैयार है। मेरे नबी ने तो बड़ा आसान निकाह फरमाया है, बड़ा आसान। आज ना हमने जिना को आसान कर दिया है, निकाहों को मुश्किल कर दिया है। और आज ये ऐलान भी सुने, आज भाई साहब जिना 100 रुपए में हो रहा है। इतना आसान हो गया 100 रुपए में जिना। मेरे भाई जरा सोचो, क्यों निकाह हो रहा, कई लाख रुपए चाहिए जब निकाह होगा। लेकिन याद रखना आज असलम भाई के घर आने वालों, जब भूख लगती है तो फिर पेट ये नहीं देखता ये खाना हलाल का है या हराम का। मेरे भाई फिर खा लेता है आदमी, बस जब ख्वाहिश जाहिर होती है, नफ्स पे कंट्रोल नहीं होता, फिर वो बच्चे गुनाह कर बैठते हैं, फिर नहीं देखते ये जायज है या नाजायज है। इसलिए नबी फरमाते हैं निकाह करने में जल्दी करो। मेरे भाई हकीकत है निकाह जल्दी हो जाएगा, बच्चे गुनाहों से बच जाएंगे। मेरे दोस्तों निकाहों को आसान बनाओ। इसलिए मेरे भाई नबी ने नहीं कहा कि तू अपनी बेटी के जहेज में 5 लाख का जहेज दे, उसे सामान दे या कोरमा रोटी खिला, या लड़के के लिए नहीं कहा कि तेरे लड़के की नौकरी लग जाएगी जब जाके निकाह कर। ना मेरे भाई, पहली बात तो यह है मजहब इस्लाम में दहेज है ही नहीं, मजहब इस्लाम में है ही नहीं दहेज। आज अगर किसी पे 4 बेटियां तो भाई साहब उसके अब्बा को नींद नहीं आ रही, लड़की के अब्बा को। मेरे दोस्तों सोच रहा है यार इन लड़कियों का निकाह कैसे करूं, क्योंकि आज मुश्किल इतना हो गया है। मेरे भाई जरूरी है निकाहों को ना आसान करें। और जितने लोग बैठे हैं देखो, है तो सबके सीने में दिल। यार मैं इसलिए बता रहा हूँ, पता नहीं किसके बात पे हमारी बात असर कर जाए और दिल पिघल जाए, किसी बेटी का घर बस जाए। आज ऐसी बेटियां हैं मेरे दोस्तों, उम्र इतनी हो चुकी है, इस वक्त में उन्हें अपनी ससुराल में होना चाहिए, मगर बाप की गुर्बत की वजह से बेचारी अपने बाप के घर बैठी है। मेरे भाई इसलिए जरूरी है, अरे मुसलमान है मेरे भाई, हमारा मजहब यही नहीं कहता है अरे बेटी होती है। यार अगर तेरे पास बेटी नहीं तो क्या हुआ, जिसके पास बेटी है मैं तो कहता हूँ सवाब की नियत से गरीब की बेटी से निकाह कर लो। मेरे दोस्तों कम खर्चे में निकाह कर लो, ना अपना खर्च कर ना लड़की वाले का ज्यादा खर्च कर, कम खर्चे में निकाह करो। मेरे नबी ने तो बड़ा सादा निकाह किया है। और सुनो, दहेज नहीं दिया है, और कोई बताए तो मेरे सामने लाए। हालांकि हमने किताबों में तो पढ़ा है कि फातिमा का निकाह हुआ तो 5 बर्तन मिट्टी के दिए, आटा पीसने की चक्की दी, पानी भरने के लिए घड़ा दिया, मशकीजा दिया। लेकिन मेरे भाई जरा सुनो, मेरा अकीदा बोलता है, मेरे भाई जरा सुने, मेरे नबी की एक बेटी नहीं है, मेरे नबी की 4 बेटियां हैं। कितनी?
दो तो उस्मान गनी के निकाह में है, सुभान अल्लाह। एक हजरत फातिमा तो ज़हरा है, एक बेटी और है। मेरे भाई 4 बेटियां हैं। और मेरे भाई मुझे बताओ, अगर कोई माई का लाल ये कहता है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज दिया है, तो अगर फातिमा के जहेज की बात आती है तो कहता है कि मिट्टी के बर्तन दिए हैं, उन्हें चक्की दी है, मशकीज़ा दिया है, पानी पीने के लिए प्याला दिया है। मेरे दोस्तों, इसलिए कहने वाला कहेगा तो मेरे दोस्तों ये साबित करो, क्या नबी हक तलफी कर सकते हैं? अपनी बेटियों के साथ हक तलफी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो मेरे भाई, जब तुमने फातिमा तो ज़हरा के बारे में इतना सुना है, तो 3 बेटियां तो और भी हैं, तो फिर नबी ने उन्हें दहेज क्यों नहीं दिया? लाओ साबित करके दिखाओ। अगर नबी एक बेटी को दहेज देते तो दूसरी को भी देते, और जब दूसरी को देते तो तीसरी को भी देते, और जब तीसरी को देते तो। और यहाँ तो यार हमारा काम भी है, अगर किसी पर 5 बेटी हैं ना, तो बाप चाहता मेरी बेटी को बराबर का जाए। और कुछ लड़के तो ऐसे भी हैं, उसकी शादी पहले हो गई, अब साली की बाद में हो रही है, तो बेचारे अब बाद में तो जरा थोड़ा अच्छा ही हो जाता, आदमी का हाथ भी खुल जाता है, तो 2-4 सामान कुछ ज़्यादा भी हो जाए। तो कुछ दामाद भी इतने ही खतरनाक हैं, एक बर्तन भी अगर फालतू हो गया दहेज पे तो उठा लूंगा। मैंने खुद क्या तो सुना भैया, अभी बहुत दिनों पहले, मैं नाम तो नहीं ले रहा, शादी हो गई, गाड़ी ना मिली थी। अब जब साली का रिश्ता हुआ तो भाई साहब वो मोटरसाइकिल की बात चल गई, तो दामाद कह रहा या तो 2 निकालियो, और अगर एक निकाल लाए तो दहेज पे से उठा लाऊंगा। अब बताओ वो बेचारा क्या करे, वो परेशान, और कह रहा अगर ऐसा ना हुआ तो अपनी बेटी को अपने घर। धमकी देखें आप, ये जहालत है, जहालत। इसलिए मेरे भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाओ, दीनदार बनाओ अपने बच्चों को। इस वजह से मत पढ़ाओ के नौकरी कराएंगे, इस वजह से पढ़ाओ के अपने बच्चे को इंसान बनाएंगे। नौकरी के लिए मत पढ़ाओ, इंसान बनाने के लिए पढ़ाओ। अरे यार मैं कहता हूं मेरे भाई, यार बताओ, क्या तू बेटी वाले के जहेज अगर वो देगा सामान, तो क्या जब सामान वाला होगा? अल्लाह ने तुझे मजबूत बनाया है, अल्लाह ने तेरी हथेली में ताकत दी है। आज ना लड़ाई झगड़े की यूं भी वजह होती है, आज शोहर क्यों दब रहा अपनी औरत से? अजी मुट्ठी में है पूरा, हिलन दे रही है किधर को, कह रही है जिधर को मैं कहूंगी उधर को चलोगे, क्यों? ताने दे रही है, ये बेड मेरा है जिसपे सो रिया है, ये प्लेटें मेरी हैं जिसमें खाना खा रिया है, हाथ तेरा है मगर हाथ में घड़ी मेरे अब्बा की है, जिस मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा मेरे अब्बा की है। और अपने आप शोहरे नामदार, शोहरे नामदार। मेरे भाई जरा सोचे, हम भी तो कम नहीं है ना मेरे भाई। कुछ लोग तो लिस्ट दे रहे हैं, लिस्ट, ये हो बे, ये कूलर जिसकी हवा खा रहा मेरे अब्बा का है, पानी ठंडा पी रहा मेरे अब्बा के घर का फ्रीज है, मेरे वॉशिंग मशीन मेरे अब्बा के घर की है, ये चाय की प्याली मेरे अब्बा के घर की है, ये जग ये प्लेट है मेरे अब्बा के घर की है। मेरे भाई इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इसलिए जरूरी है मेरे भाई, अगर कहीं ना मिले तो ताना ना दिया करें, इसलिए मेरे भाई जरूरी है मेरे भाई। हकीकत भी है, हम शोहरे नामदार नहीं बल्कि कंगालदार है, कंगालदार मेरे भाई। किसी के माल वाले से अरे माल वाला इंसान नहीं होता है यार। तारीफ तो जब होती बेड हमारा होता मेरे भाई, सोफा सेट हमारा होता, खाने के बर्तन हमारे होते, ये वॉशिंग मशीन हमारी होती, ये कूलर हमारा होता, ये फ्रीज हमारा होता, और हम गरीब की बेटी से निकाह करते और कहते ये दुल्हन सुन, ये बेड मेरा है, अब रानी बन के तू यहाँ रह, ये मोटरसाइकिल मेरी है, रानी बन के तू यहाँ बैठ के जा, ये कूलर मेरा है, ये फ्रीज मेरा है, घर मेरा है, रानी बन के तू रह। कसम खुदा की, अगर 50 साल का बूढ़ा भी हो जाएगा, ये बीबी तेरे कदम धो धो के पीती हुई नजर आएगी।
तो ये हकीकत है। पढ़ाओ अपने बच्चों को, नौकरी के लिए भले ही ना पढ़ाओ मगर इंसान बनाने के लिए पढ़ाओ मेरे भाई, ज़रूरी है। आका का जो फरमान है कि मेरे आका ने शादा निकाह फरमाया है, निकाह को आसान फरमाया है, वरना अगर मेरे नबी चाहते तो मेरे नबी की बारगाह में ये पहाड़ कहते हैं आका हुक्म दो हम सोने के बन जाएं, आका हुक्म दो हम चांदी के बन जाएं, ए आका हम तुम्हारे आगे चलें, आका हम तुम्हारे पीछे चलें, ए आका हमें हुक्म दो। लेकिन मेरे नबी ने अमीरी को पसंद नहीं किया, मेरे नबी ने तो गरीबी को पसंद किया है। इसलिए मेरे भाई आओ जरा मुलाजा फरमाएं, मेरे नबी किसी की हक तलफी ना करते। अगर दहेज एक को देते तो दूसरी को भी। आखिरी बात मैं समझ रहा हूँ, 12 बज गए, हो गए 12 कर दें, जज़ाकल्लाह 12 कर ला, हाँ थोड़ी और कर लें, बता दियो ठीक है। हाँ ऐसे हाथ का इशारा कर दियो, मैं हो ही रुक जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो जरा मसल को सुभान अल्लाह। हजरत आयशा की बारगाह में एक औरत आई, 2 बेटियां उसके साथ में थी। हजरत आयशा ने मेरे दोस्त हुजूर पेश की, और पेश करने के बाद में जब लड़कियों की माँ को हुजूर दी, लड़की की माँ ने उस हुजूर के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा एक बेटी को दिया, एक हिस्सा दूसरी बेटी को दिया। कायनात के सरदार हमारे नबी की बारगाह में हजरत आयशा कहती हैं ये आका उसने दोनों बेटियों को बराबर का हिस्सा दिया है। हुजूर में तवज्जो रखना, हुजूर में बराबर का हिस्सा दिया है। तो मदीने के ताजदार सरकार मदीना रहत कल्ब सीना मुस्कुराए और फरमाया ए आयशा अगर वो औरत ऐसा ना करती तो एक दूसरे का हक मार लेती, फिर हक तलफी हो जाती, एक की गुनहगार हो जाती। तो ए मेरे भाई, आज असलम भाई के घर आने वालों, शादी के प्रोग्राम में बैठने वालों, मुझे बताओ, अरे जब नबी ये फरमा रहे हैं अगर एक का हक तलफी कर लेती तो उसका सजा उसे मिलती, तो मुझे बताओ जब नबी और की बेटी के लिए ऐसा बता रहे हैं तो क्या अपनी बेटी की हक तलफी करते? अपनी बेटी की हक तलफी कैसे कर सकते हैं? अब जो ये लोग कहते हैं कि फातिमा को दहेज दिया है, तो वो लोग ये भी साबित करके दिखा दें मुझे कि नबी की जो 3 बेटियां उन्हें भी दहेज दिया होगा। नबी हक तलफी नहीं, अब मैं बताऊंगा, दिया तो है, ये हक है, लेकिन सुनो क्यों दिया, किसे दिया है? फातिमा को नहीं दिया है, फातिमा को, हाँ फातिमा, मैं कहता हूँ फातिमा को नहीं दिया है। अब उसकी वजह क्या है? हजरत मौलाए कायनात के साथ निकाह हुआ, और सुनो आका ने अपनी मर्जी से नहीं किया उनके साथ भी, उनके लिए तो बड़े बड़े ऊंचे खानदानों के रिश्ते आए, बड़े बड़े कबीलों के रिश्ते आए। मेरे नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह का हुक्म का इंतजार फरमा रहा हूँ, जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा इनका निकाह वहाँ होगा। आज ना हम ऊंचे खानदानों में रिश्ता देख रहे हैं। एक और बात बता दूँ, कभी भी भाई साहब अपने से बड़ों में रिश्ता मत देखना, अपने से बड़ों में, क्योंकि अपने से बड़ों में देखेगा तुझे हिकारत से देखेगा, वो इज्जत नहीं देगा, तो अपने से नीचे में देगा, ताकि जब उसके घर जाए तो वो तुझे इज्जत से बैठाए। बोलो है क्या नहीं है? हाँ, अपने से ऊंचे मत देखना, अपने से नीचे में रिश्ता देखना मेरे भाई, ये सब के लिए है मेरे भाई। और अगर अपने से नीचे में भी ना सही तो कम से कम बराबर वाले देख लेना, इससे ज़्यादा मत आगे बढ़ना। इज्जत अगर चाहता तो अपनी इज्जत बनाना चाहता तो बराबर वाले में देख लेना, अपने से ऊंचे में मत देखना। अब जरा सुनो, मेरे नबी के लिए, बेटी के लिए बड़े बड़े रिश्ते आए, मेरे नबी ने इनकार फरमा दिया। आखिर में मेरे दोस्तों यहाँ तक मैंने पढ़ा है हजरत अबू बकर भी आए, हजरत उमर भी आए, लेकिन मेरे दोस्तों उसके बाद में दोनों ने मशवरा किया कि चलो यार हम तो अपने मशवरे में फेल हो गए, आओ हजरत अली को मशवरा देते हैं। ये भी दोस्त हैं इनके, कहने लगे अली जाओ तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। मेरे दोस्तों पहले तो कहा यार मैं कहाँ और नबी कहाँ, मैं किस मुंह से उस रिश्ते को लेकर जाऊं, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। हजरत अली गए, जाने के बाद में नबी की बारगाह में चले गए। मेरे दोस्तों कह कुछ नहीं रहे हैं मेरे भाई, मेरे नबी फरमाते हैं ए अली बताओ किस लिए आए हो? आज ना जब जाते थे तो डर नहीं लगता था, जब जाते थे तो शर्माते नहीं थे, जब जाते थे तो होठ नहीं कपकपाते थे,
थे, टांगे नहीं कपकपाती थी मेरे दोस्त, होठों पर कपकपी नहीं आती थी, लेकिन आज जब गए हैं तो होठ भी कपकपा रहे हैं, टांगे भी कपकपा रही हैं, जुबान साथ नहीं दे रही है। लेकिन मदीने के ताजदार फरमाते हैं, अली बताओ किस लिए आए हैं? मेरे नबी तो वो हैं जो दिलों के राज जान लेते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ए अली, जिस काम के लिए अबू बकर आए थे तुम भी उसी काम के लिए आए हो। मेरे दोस्तों आप बैठ जाते हैं, सर हलाते कहा नहीं। तारीख में आता है, इतने में जमीन पे एक फरिश्ता आता है जिसका नाम बुस्ताइल है, और ये जमीन पे पहली बार अल्लाह की बारगाह से इजाजत लेके आया था, और इजाजत ये थी, ए मौला अगर पैगाम भेजना है फातिमा का तो मेरे हाथ भेज। अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये फरिश्ता जिसका नाम बुस्ताइल है जमीन पे पहली बार आया, अल्लाह के नबी को अर्ज करने लगा, अल्लाह के नबी हजरत फातिमा का निकाह आप अली के साथ कर दें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये निकाह आसमानों में पूरे 40,000 फरिश्तों की जमात के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पढ़वा दिया है। निकाह यहाँ दुनिया में बाद में हुआ, अल्लाह ने आसमानों में पहले पढ़वा दिया। अब यहाँ एक जहन में बात और रखें, अली कहाँ पैदा हुए थे? काबे में, अल्लाह के घर में। इसलिए देखो जोड़ भी कितनी बढ़िया है, जब दुल्हा अल्लाह के घर का है तो फिर दुल्हन तो रसूलुल्लाह के घर की होनी थी। माशाअल्लाह, तुम्हारे चेहरों को सलामत रखे, सुभान अल्लाह। भाई बात है क्या नहीं? जब दुल्हा अल्लाह के घर का है तो दुल्हन रसूल अल्लाह के घर की होनी थी। मेरे दोस्तों मुख्तसर बताना ये चाह रहा हूं, जब हजरत अली पैदा हुए आंखें नहीं खोली जब तक मुस्तफा का दीदार नहीं किया। तो आपने आपकी माँ से, हजरत अली की माँ से कहा कि अली को मैं गोद लेना चाहता हूं, अली की परवरिश मैं करूंगा। सुनो चचाजाद भाई हैं अली, मेरे दोस्तों अब अली की परवरिश मेरे नबी करते हैं, मेरे नबी ने उनकी परवरिश की है। अब मेरे भाई जरा सुनो, अगर यहाँ कोई असलम भाई किसी बच्चे को अपने यहाँ गोद ले लें, उसकी परवरिश करें, अब जब शादी होगी तो मुझे बताओ उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उन अखराजात की जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि इनके घर। अब हजरत अली जब आए तो मेरे नबी पे पैगाम आ गया, तो मेरे नबी का जरा ठहर जा। अभी नबी ने हाँ नहीं की, नबी डायरेक्ट अपनी बेटी के पास गए और जाके कहने लगे, बेटी इस बात से आप सुने, जो बेटियों के बाप हैं ये जरूरी सुने इस बात को, भाई साहब मेरी अपनी मर्जी ना चलाया करें। हाँ, मेरे नबी हजरत फातिमा के पास गए और जाने के बाद कहने लगे, इरशाद फरमाया, ए बेटी तुमसे निकाह करने की ख्वाहिश लेकर हजरत अली इब्ने अबी तालिब आए हैं। ए बेटी बता तेरी मर्जी क्या है? नबी ने पूछा मर्जी, लेकिन बेटी में ना आज भी हया और कल भी हया थी। बेटी मेरे दोस्तों आज भी कितनी बड़ी हो जाए अपने मुंह से नहीं कहती हैं। वो बेटी कह सकती है जिसमें हया बाकी नहीं है, लेकिन शर्मदार बेटी मर जाएगी बाप के घर, कभी अपने बाप से मुंह से नहीं कहेगी। फातिमा ने कुछ ना कहा बल्कि पैरों की तरफ देखने लगी, नखूनों की तरफ देखने लगी। नबी समझ गए, सुभान अल्लाह। आए नबी हजरत अली से बोले, है अली अगर मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करा दूं, बताओ तुम्हारा खर्च करने के लिए कुछ है? जिम्मेदारी थी ना नबी की, नबी पे किसकी? नबी पे जिम्मेदारी थी ना अली की, खर्च करने के लिए कुछ है? तो अली बोले, आका, और अली भी अली है और नाम भी ऐसा, कुछ नाम ऐसा बिगाड़ो तो कुछ से कुछ बन जा। अली के नाम में ये बरकत है, अली बिगाड़ो तो बनता है वली, ये बरकत अली के नाम की। कहने लगे, आका जी सरकार का शादी अगर हम कर दें तो ये बताओ शादी में कुछ खर्च करने के लिए है? क्या खर्च करोगे? अब तवज्जो रखना, अली का जवाब सुनो। अली कहते हैं, आका मेरा जाहिर भी आप जानते हैं और मेरा बातिन भी आप जानते हैं।
यानी बातिन से मुराद मैं क्या हूँ, क्या खूबी है, क्या फरमाया आपने, वो सब जानते हैं आप। और हकीकत भी अली की शान ही है, जब घोड़े पे बैठे ना, एक रकाब पे पैर रखें, दूसरी बजावे, इतनी देर में कुरान मुकम्मल कर दें। किसी ने पूछा था, शहीद इब्न शहीद में ये वाक़या मैंने पढ़ा, तो मेरे दोस्त तो हज़रत अली से पूछा था, अली इतनी जल्दी कुरान कैसे पढ़ देते हो? एक कारी कुरान पढ़े 5-6 घंटे लगते हैं, अगर पूरा कुरान भी पढ़ेगा तो कितना तेज़ पढ़ेगा, तो आप इतनी जल्दी कुरान पढ़ देते हैं। अली बोले, ये कारी कुरान पढ़ता है तो इसकी ज़ुबान कुरान पढ़ती है, लेकिन जब अली कुरान पढ़ता है तो अली का रूंगटा रूंगटा कुरान पढ़ता है, अली का बाल बाल कुरान पढ़ता है। यही तो वजह है कि इतनी जल्दी कुरान मुकम्मल हो जाता है। और आका ने इल्म का दरवाज़ा कहा है हज़रत अली को, तो अली का ये जवाब था कि आका मेरा ज़ाहिर भी आप जानते और मेरा बातिन भी, यानी छुपी हुई बात भी और ज़ाहिर सब जानते हैं। आका मेरे पास है क्या? एक झोंपड़ा है जहाँ घोड़ा बांधता हूँ, एक मेरे पास घोड़ा, एक तलवार, एक जर्रा, इसके अलावा आका कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अब आका ने आइडिया लगा, अच्छा एक काम करो घोड़ा बेचो। फिर बोले नहीं, घोड़ा भी काम की चीज़ है। फिर कहा तलवार बेचो, नहीं ये भी तलवार भी काम की चीज़ है। आका फरमाते एक काम करो, अपनी जर्रा बेच दो। क्या बेचो? और जाओ शादी का जरूरी सामान खरीद लो। अब अली गए बाजार में अपनी जर्रा बेचने, आपके दोस्त उस्मान गनी मिल गए। यार दोस्त हो तो ऐसे, सुभान अल्लाह। कहा भाई क्या बात है, क्यों जर्रा बेच रहे हो, ऐसी क्या परेशानी आ गई? कहा भाई परेशानी तो कुछ नहीं, खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि मेरी शादी हजरत फातिमा से होने वाली है। नबी ने फरमाया है शादी का जरूरी सामान खरीदना है, आका का हुक्म है कि ये जर्रा बेच आओ और शादी का जरूरी सामान खरीद के ले आओ, बस इसीलिए मैं बेच रहा हूँ। एक तारीख में यह आता, वो जर्रा किसी यहूदी ने खरीद ली थी। जब उस्मान गनी ने देखा तो कहने लगे यार ये तो अली की नजर आती है। बोले उनसे खरीदी है। कितने की बेच रहा है? उसने मुनाफा लिया, उस्मान गनी ने दे दिया। सुभान अल्लाह, उस्मान गनी ने उतने प्यारे, गनी है ये, गनी, सुभान अल्लाह। और सुनो, दौलत अल्लाह देना तो दुआ ये करना, अल्लाह मुझे उस्मान गनी वाली दौलत देना, अबू जहल वाली दौलत नहीं। एक नबी की बारगाह में आया, रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है। मेरे नबी फरमाते हैं जाओ उस्मान गनी से ना मेरा नाम ले देना, बस कहना बेटी की शादी आका ने भेजा है। अब ये बंदा जब गया तो उस्मान गनी अपने नौकर को इस बात के लिए डांट रहे थे, तूने रात चराग की बत्ती मोटी कर दी, उस चराग में तेल ज्यादा जल गया। अल्लाह अल्लाह, ये गया था बेटी के लिए कुछ इंतजाम हो जाए। इनने सोचा अल्लाह अल्लाह, ये तो चराग की बत्ती मोटी हो गई, तो अपने गुलाम को डांट रहे, मुझे क्या पैसे देंगे? इसकी हिम्मत ना पड़ी है वापस। कहा सरकार किसके थोड़े भेज दिया? कहा मतलब? बोले मतलब ये है, वो पैसे क्या देंगे? रात उनके गुलाम ने चराग की बत्ती मोटी कर दी, जिस वजह से थोड़ा तेल ज्यादा खा लिया था चराग ने, अपने गुलाम को डांट रहे थे। मैंने सोचा इनसे क्या कहूँ, ये तो चराग की तेल की बत्ती पे इतना डांट रहे, तो मुझे क्या देंगे? आका फरमाते हैं ऐसा कुछ नहीं, तू जा मेरा नाम तो जाके लेना। मुख्तसर ये मेरे दोस्त दूसरी बार भी गए, फिर लौट गए, हिम्मत नहीं पड़ी, फिर तीसरी बार गए और जाके कहने लगे, यानी पहले गए जाके कहीं तो थोड़ा बहुत दे दिया, कहा हुजूर इतना दिया, इतने में तो काम नहीं चलेगा। आका फरमाते मेरा नाम लिया? आका आपका नाम नहीं लिया। कब मेरा नाम लेना, कहना कि तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भेजा है। ए मुस्तफ़ा के गुलामों देखो यार, दीवाना देखो, मस्ताना देखो, मेरे नबी से प्यार देखो यार, मोहब्बत हो तो ऐसी। हजरत उस्मान गनी की बारगाह में जब ये इंसान आया, कहने लगा ए उस्मान गनी, ये जो दौलत आपने दी है और ये रकम दी है, इतनी रकम से मेरा काम न चलेगा। अब सुनो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, बल्कि मदीने के ताजदार ने, मालिक मुख्तार ने, काली जुल्फों वाले आका ने, काली कमली वाले आका ने मुझे भेजा है। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुस्तफ़ा की मर्जी से आया हूँ, कसम खुदा की। फिर तो उस्मान गनी ने जब इतना सुना तो कहा रे बंदे, कह क्यों नहीं देता पहले कि तुझे अगर नबी ने भेजा है तो सुन। पहले तूने अल्लाह के नाम पे मांगा था। किसके नाम पे? अल्लाह के नाम पे मांगा था, तुझे मिल गया। अब तू रसूलुल्लाह के नाम पे मांग रहा है तो सुन, रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। अगर उस्मान गनी के सर पे बाल है तो ये नबी का सदका है, नबी की बरकत है, मेरा कुछ नहीं है। जब नबी की बात है तो ये खजाने की चाबी तेरे हवाले करता हूँ। अब जितनों की जरूरत है सब ले जा, जितने की जरूरत है। यार वो ईमानदार था। आज का कोई करूले वाला होता ना, और उस्मान गनी कहते ले जा, कुछ भी ना छोड़ के आता, कुछ भी, और दो चार को बुला लेता, ये भैया तिजोरी में बड़ा माल है। लेकिन यार ईमानदार था, इतना ही निकाला भाई साहब, जितने की जरूरत थी। कहा आका ने फरमाया हो गया काम। कहा आका इस बार तो आपके उस्मान गनी ने सारे खजाने की चाबी रख दी। सुभान अल्लाह। नबी दुआ फरमाते हैं और हकीकत में उस्मान गनी के खजाने में कोई कमी नहीं आती है। यार ये गुलामों की शान होती है और हकीकत भी है। जब नबी का नाम आता है तो गुलाम फिर कुछ नहीं देखते हैं। जैसे एक हबशी गुलाम था, अब्दुल्ला अस्वद इनका नाम था, कहने लगे आका आपकी सारी सुन्नत अदा करता हूँ, एक निकाह वाली सुन्नत बाकी बची है, आप बता दें मेरे लिए कोई लड़की तलाश कर दे। हे काले, होठ भी मोटे थे, रंग भी काला था, कोई देखना पसंद ना करता था। मेरे नबी की रहमत जोश में आई। मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया ए सहाबा सुनो, बताओ यहाँ सबसे ज्यादा मदीने में कौन लड़की खूबसूरत है, कौन हसीन है, कौन जमील है। कहा आका एक ताजिर है, एक तिजारत करने वाला है, उसकी बेटी बड़ी हसीन जमील है। तो मेरे नबी फरमाते हैं अब्दुल्ला अस्वद जाओ, उस बेटी के घर जाओ, उसके बाप से कहना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भेजा है, तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, कसम खुदा की मुसलमानों दिल की कलियां न खिल जाए तो कहना। जब गए बेटी का बाप कहने लगा अच्छा ठीक है, निकाह मेरी बेटी से करना चाहते हो तो अपनी सूरत तो दिखाओ, क्योंकि चेहरे पे नकाब थी, क्योंकि चेहरा ही ऐसा था कोई देख ले तो डर जाए। एक माँ के अलावा देखना पसंद ना करे कोई। तारीख में आता मेरे भाई मेरे दोस्तों ये आता है हजरत अब्दुल्ला अस्वद ने जैसे ही कपड़ा हटाया चेहरा दिखाया, इसने कहा रे खुदा के बंदे तुझे कोई अपने बुरी से बुरी बेटी ना दे, और मेरी बेटी तो लाखों में एक है, हजारों में एक है। अब तू ठहर। गए तलवार लेके आए म्यान से बाहर की। अब्दुल्ला अस्वद ने कहा ठहर जाओ, अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुस्तफ़ा की मर्जी से आया हूँ, नबी ने मुझे भेजा है। तारीख में आता म्यान के अंदर तलवार हो गई और कहा सुन, अगर आज तुझे नबी ने ना भेजा होता मैं तेरी गर्दन काट देता। इतने में बेटी आई, कहने लगी अब्बा क्या हुआ। बाप ने कहा बेटी अरे इसकी सूरत देख, तुझसे निकाह करने के लिए आया है, लेकिन आज इसे नबी की रहमत ने बचा लिया है, लेकिन तू बता बेटी तेरी मर्जी क्या है। जब इतना पूछा था तो दीनदार बेटी ने कहा अब्बा अगर मेरी मर्जी पूछते हो तो ये रिश्ता मुझे मंजूर है, ये रिश्ता मंजूर है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब्बा बोले मकान नहीं है, सामान नहीं है, दुकान नहीं है, शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, ए बेटी तुझे पसंद क्या आया। तो बेटी ने कहा अब्बा बात ये है कि तुमने आने वाले को देखा है, मैंने भेजने वाले को देखा है। आने वाला काला है मगर भेजने वाला तो कमली वाला है। तो ये नबी के गुलामों की शादी है मेरे भाई, हो गई। ऐसी हजरत अली की भी शादी हुई। तवज्जो रखना, किसकी जिम्मेदारी थी? नबी की। जर्रा बेची अली ने मेरे दोस्तों, वहाँ खरीद ली यहूदी ने, उससे खरीद ली उस्मान गनी ने। जब निकाह हुआ तो वो जर्रा तोहफे में दे दी, भाई मेरी तरफ से निकाह का तोहफा, शादी का तोहफा। इससे पता ये चला किसी की शादी हो और कोई तोहफा दे तो मेरे भाई समझ जाना है किसी और की सुन्नत नहीं, उस्मान गनी की सुन्नत है। शादी पे तोहफे देना किसकी सुन्नत है? मुख्तसर ये मेरे भाई। अब शादी हुई तो ये बर्तन गए, क्या क्या बर्तन गए? प्याला गया, चक्की गई, मशकीज़ा गया, मेरे दोस्त बिछोना गया, चटाई वो खजूर की छाल थी उसकी चटाई भी गई। मुख्तसर से ये जहेज भी गया मेरे दोस्तों, उसे जहेज आप कह लें, लेकिन मेरे दोस्तों ने सुना जब गए। अब मुख्तसर ये मैं तो ये कहूँगा और बेटियों की भी शादी हुई थी। आका किसी की हक तलफी नहीं करते हैं, आका तो मेरे दोस्तों दूसरों के लिए हक मेरे दोस्तों कहते हैं, तो अपनी बेटी का कहाँ मारते। पता ये चला मेरे नबी ने फातिमा को वो जहेज नहीं दिया था, मेरे नबी ने तो हजरत अली को दिया था, क्योंकि जिम्मेदारी अली की थी। और सुनो वो शादी हुई थी फातिमा से जो नबी ने दिया है। अगर मेरे दोस्तों देखो होना तो यही था, अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह के रसूल को मंजूर था। मैं एक मिसाल की नहीं बता रहा हूँ, अगर ये शादी अली से ना होती
और अली की शादी कहीं अलग से होती, मेरे नबी जब भी अली को देते, नबी जब भी देते तो पता ये चला मेरे भाई कि ये निकाह में जहेज देना मेरे दोस्त तो दुरुस्त नहीं है। इसलिए आप खुदारा जितने बैठे हैं मेरे भाई, हो सके ना किसी गरीब की बेटी लेके आए, बगैर जहेज के लेके आए, अल्लाह से दुआ करें मौला तेरे भरोसे हमने गरीब की बेटी से निकाह कर लिया है, अब इनकी जिंदगी पार लगाना और इन्हें खूब दौलत देना तेरा काम है। ये मुकद्दर की भी बात है मेरे भाई, अगर तुम खाली घर में डाल दो अल्लाह उसके मुकद्दर से घर भर देता है, कभी कभी घर खाली भी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले बस ये देख लो ये बेटी कैसी है, ये बेटी कैसी है, क्योंकि मेरे भाई जिंदगी माल के साथ बसर नहीं होती, जिंदगी लड़की के साथ बसर होती है। इसलिए मेरे भाई जरूरी है आप सबसे पहले ये देखो ये लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, रोजे रखती है कि नहीं, अपनी माँ का कहना मानती है कि नहीं, अपने बाप का अदब व एहतराम करती है कि नहीं। मेरा दावा है जो लड़की अपनी माँ का अदब ना करे वो तेरी माँ का अदब नहीं करेगी, जो लड़की अपने बाप का कहना ना माने वो तेरे बाप का कहना क्यों मानेगी, और जो लड़की अपनी माँ के घर नमाज ना पढ़े वो तेरी माँ के घर नमाज क्यों पढ़ेगी, जो लड़की अपनी माँ के घर कुरान ना पढ़े वो तेरी माँ के घर कुरान क्या पढ़ेगी, और यार जो लड़की अपने ही बहन भाइयों से प्यार ना करे वो तेरे बहन भाइयों से क्या प्यार करेगी। जब भी तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि बीवी अच्छी होती है तो अपने फकीर शोहर को बादशाह बना देती है, बादशाह बना के रखती है, और यही वजह जो फारूक आजम ने उस लड़की से अपने बेटे का निकाह कर लिया था। जब माँ ने कहा था कि बेटी दूध में पानी मिला दे, तो बेटी ने कहा अम्मा मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, इसलिए बादशाह का हुक्म है। तो माँ ने कहा था अरे बेवकूफ बादशाह देख थोड़ी रहा है, नेक बेटी ने कहा ए अम्मा बादशाह ना देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा। ये जुमला फारूक आजम को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अदालत में हाजिर कर लिया। फारूक आजम ने कहा ए औरत बताओ बेटी की शादी हो गई? हुजूर अभी नहीं हुई है। का रिश्ता भी नहीं हुआ है। फारूक आजम बोले फिर हम करा दें? का हुजूर ये तो हमारा मुकद्दर, तो पूछेगी नहीं लड़का कौन है? का हुजूर जब तुम करा रहे हो तो पूछने की जरूरत ही क्या है, यार बिचौलिया हो तो ऐसा, आजकल जैसा ना हो तो कोई बुरा मत मानियो। मैं ये बात बताता हूँ अक्सर, आजकल का हाल ये भाई साहब, अगर बिचौलिया को एक रसगुल्ला ना मिले तो रिश्ता खत्म करा दे। हाँ केला नाश्ते में ना मिला तो अरे इनके घर कर रहे हो, केले पूरे पड़े ना इनके रसगुल्ले कम पड़ गए भाई साहब। तो इसलिए खुदारा निकाह करवाओ तो सवाब की नियत से कराओ, ये केलों के चक्कर में मत पड़ो, रसगुल्लों के चक्कर में या जोड़ों के चक्कर में। पूछेगी नहीं लड़का कौन है? का हुजूर नहीं। का पूछ ले, का बता दो। तो फारूक आजम कहने लगे किसी और का लड़का नहीं, वो मेरा लड़का अब्दुल्ला है। कहने लगे हुजूर कहाँ आप, कहाँ हम, इतनी गरीब की बेटी क्यों ले रहे हो, क्या पसंद आ गया? फारूक आजम कहते हैं एक ही बात पसंद आ गई, क्या कि तेरी लड़की की दीनदारी। मैं समझ गया लड़की दीनदार है, अब इसके बदन से जो बच्चा पैदा होगा ना वो भी दीनदारी पैदा होगा। और इसी लड़की के बदन से पैदा हुए थे उमर इब्ने अब्दुल अजीज। कभी यूट्यूब पे सर्च करना इनके बारे में, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के। बड़ी नेक हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी नेक हस्ती। जब गए थे ना दुनिया से आखिरी वक्त में, बच्चे खड़े थे, लड़के भी खड़े थे, लड़की भी खड़ी थी। बीवी कह रही हाय तुमने अफसोस, तुमने अपने बच्चों के लिए क्या करके जा रहे हो। आखिरी वक्त में भी उमर इब्ने अब्दुल अजीज कह रहे हैं सुनो, उसी रास्ते से मेरे बेटे गुजरे और उसी रास्ते से वक्त के बादशाह के यानी बच्चे गुजरे हैं, तो जितनी इज्जत मेरे बच्चे को मिलती है इतनी इज्जत वक्त के बादशाह के बच्चे को नहीं मिलती है। मैं ये छोड़ कर जा रहा हूँ। सुनो, मैंने अपने बच्चों पर ये दे दिया, अपने बच्चों को जो मैंने दिया है, अगर इस पे अमल करते रहे तो इतनी गारंटी मेरी है भूखे नहीं मरेंगे। कहा क्या दे के जा रहे हो? कहा मैं ये दे के जा रहा हूँ, हराम और हलाल में तमीज दे के जा रहा हूँ, अगर इस पर कायम रहे तो इंशाल्लाह भूखे नहीं रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होते हैं। इसलिए माशाल्लाह शादी हुई है, 2 शादी हुई हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इन दोनों की मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, अल्लाह रिश्तेदारों में प्यार मोहब्बत अता फरमाए।